तो क्या हाल हैंडसम पीपल, वेलकम बैक टू अवर अनदर चित्तौड़ पंचायत पार्ट 78 में। और आज हम बात करने वाले हैं कैमरे के टीआरपी के भूखों के बारे में। ये वो शख्स होते हैं ना जिनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है, लेकिन ये कैमरे के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। ये रंगा नाच कर देंगे भाई रोड पे आके। और तो और ये इंडस्ट्री के वो लोग हैं ना जिनको ढंग से इंडस्ट्री में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी टीआरपी के पीछे मरे जा रहे हैं। ये वो हर चीज करने को पॉसिबल करने को तैयार हैं जो ये चाहते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी इनको बस हर एक चीज करनी है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ शर्लिन चोपड़ा एंड खुशी मुखर्जी के बारे में। तो आओ यार शुरू करते हैं अपना किसी बीबी और एलएल के। लेट्स गो। डियर खुशी जी, मुझे पता है गर्मी है, लेकिन ये बिरा बिरा वाली नेट वाली ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी। और चलो ठीक है, समझ में आता कि भाई इतना कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है, काम चल जाएगा, लेकिन ये फटी हुई जीन्स, वो भी पिछवाड़े पैसे, ये पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी भाई। मतलब तुम दिखाना क्या चाहते हो दुनिया को कि हमें टीआरपी के बिल्कुल नंगी शर्म बेच खाने वाली भूख है? क्या दिखाना चाहते हो भाई? हमें ये कंटेंट नहीं देखना भाई। हम अपने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को, सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को, या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी सेलिब्रिटी को इस तरीके से नंगा नाच करते हुए नहीं देख सकते भाई। हमारी आंखों में शर्म है, तुमने तो शर्म बेच खाई है भाई। हमारी आंखों में शर्म है भाई। हम अपने बच्चों को, या फिर खुद हम एक बच्चे हैं, हम ये सब नहीं देखना पसंद करते। कॉम पे जाके पॉन देख लेंगे वो ज्यादा ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम की फीड थी ना गंदी करनी है भाई। और तो और दोस्तों खैर, ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज थी। इन लोगों का ये जो नमूना है ये तो फिर भी बहुत छोटा था। अभी तुम्हें एक नया नमूना दिखाता हूँ कि बहुत बड़ा ही, बहुत ज्यादा वाहियात है। तुम देखो यार। क्या है भाई? क्या तुम क्या चाहते क्या हो भाई? तुम एक अपने घर से चादर लपेट करके आ गए हो, तो भाई 2 इंची की रुमाल जैसे एक कपड़ा है वो तुम लपेट के आ गए हो। तुम आगे का ना होश है, ना पीछे का होश है, ना साइड का होश है। तुम सब कुछ दिखाए जा रहे हो और फिर भी दुनिया को ये बोल रहे हो मैंने तो नहीं दिखाया था कुछ भी, दुनिया खुद देख रही। भाई दुनिया कहाँ देख रही है? दुनिया अपनी आंखें थोड़ी ना फोड़ देगी ये सब देखते हुए। नहीं माना, चलो ठीक है, उर्फी जावेद गलत थी, माना इतनी गलत नहीं थी ना भाई। वो अपने कपड़ों में क्रिएटिविटी दिखाती थी, नंगा नाच नहीं दिखाती थी वो अपने कपड़ों में। वो सेब का छिलका पहन लिया करती थी, लेकिन सेब का नंगा नहीं कर देती थी। उर्फी जावेद, खुशी मुखर्जी, शिलिन चोपड़ा, इन तीनों में केवल एक ही बात कॉमन है कि उर्फी जावेद थोड़ा बहुत दिखाती थी और ये लोग थोड़ा बहुत छुपाते हैं। और तो और दोस्तों, तुम लोगों ने एक रील तो देखी ही होगी, किस किस कलर कलर की की चड्डी चड्डी पहने पहने हो। हो? शिलिन चोपड़ा हमारी इस रील से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने चड्डी पहनना ही छोड़ दिया है। हाँ भाई बिल्कुल ही, मतलब तुम इनकी हर एक रील देख लो, हर एक ड्रेस देख लो, उनके अंदर तुम्हें इनकी वो चीज मिलेगी ही नहीं। ये बिना उसके घूम लेती हैं बेझिझक। हर शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबी है इंतजाम बेबी कर एहतराम बेबी इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी इश्क प्यार और वार। अरे यार खुशी मुखर्जी, यार तुमसे मेरे को ना एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हें इतना ही फेमस होने का शौक है ना, इतना ही इंडस्ट्रीज में जाने का शौक है, इतना ही टीआरपी और कैमरा वगैरह चाहिए तुम्हें, तो तुम पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो ना। तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस है नहीं, एक्टिंग तुम्हें आती नहीं, चलना तुम्हें आता नहीं, बोलना तुम्हें आता नहीं, तो फिर तुम कर क्या रहे हो यार? तुम पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, उसमें ज्यादा पैसा है। उसमें पैसा भी है, टीआरपी भी है, कैमरा का रीटेक भी होता है, रीशूट भी होता है, सब कुछ होता है भाई। कपड़े कपड़े तो पहनने की जरूरत ही नहीं है, नंगे होके काम चलता है वहां पर। तुम ज्वाइन कर सकते हो। पॉर्न इंडस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नॉट द फिल्म इंडस्ट्री। और तो और दोस्तों, खुशी जी का सिर्फ इतना ही चमत्कार नहीं है, अभी चमत्कार बहुत कुछ बाकी है, तुम्हें देखना है यार। तुम देख करके हंसोगे, रोगे, बहुत कुछ होगा अभी तुम्हारे साथ में यार। ये तो शुरुआत है केवल, तुम देखो आगे आगे होता है क्या। आइए इस साइड आइए किसी मैं पूरी फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड खुशी मुखर्जी से पूछना चाहूंगा, भाई ये कौन सा सेंस है एंड ये कौन सा फैशन है जिसमें तुमने केवल 2x2 इंच का रुमाल लटका रखा है गोल्डन कलर का, उसको तुम पहन करके आ गए हो बेशर्म बन करके, एंड तुम दुनिया को बोलोगे भाई ये तो मेरा फैशन है। भाई ये कौन सा फैशन है नंगा का नाच का? भाई इसको तुम्हारे यहाँ पर ना फैशन बोलते होंगे, हमारे गाँव में नंगा नाच बोलते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भैंस को केवल एक सुनहरे रंग का कपड़ा ओढ़ करके बाहर भेज दिया है आंटने के लिए। ये हमारे यहाँ पर फैशन नहीं होता है, हमारे यहाँ पर इसको नंगा नाच बोल देते हैं, शर्म बेहया औरत बोल देते हैं भाई। ये फैशन नहीं है, ये इंडिया है भाई, ये अमेरिका नहीं है। तुम 2 इंच की चड्डी पहन के बाहर निकल जाओगे और बोल दोगे दिस इज माई फैशन। और तो और भाई मैं इसको किस चीज का नाम दूं? ड्रेस का, टॉप का, ट्राउजर का, किस चीज का नाम दूं भाई? ना तो ये टॉप है,
ना ट्राउजर है, ना क्रॉप टॉप है, ना टी शर्ट है, ना कुछ है, ना गाउन है, किस चीज का नाम लूं मैं इसको स्कर्ट भी नहीं कह सकता हूँ भाई। स्कर्ट भी कम से कम घुटने से हल्का सा ऊपर होती है, लेकिन ये तो जांघ से हल्का सा नीचे है भाई। मैं इस चीज को किस चीज का ही नाम दूंगा? और तुम छुपाने की कोशिश क्या कर रहे हो भाई? ये तुम क्या ये हाथ मार के छुपा क्या रहे हो? छुप क्या जाएगा? 2 इंच का कपड़ा है भाई, वो 2 इंच से ढंग से ना मुंह नहीं छुप पाता, तुम अपना पिछवाड़ा छुपा रहे हो उससे। वेल डन, लव यू। पीछे से अंकल निकल के जा रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि भाई चड्डी पहना है इसको। अंकल ने क्या गलत बोला है भाई? अंकल ने बिल्कुल 100% 1000% सही बात बोली है भाई। तुम चड्डी पहनाओ ना इस औरत को। क्यों पहना नहीं जा रही तुमसे ये चड्डी? और ये क्यों नहीं पहन पा रही है भाई? पैसे नहीं तो पैसे तुम मुझसे लेके जाना यार, क्या दिक्कत आ रही है? 100 रुपए की आएगी, 200 की आएगी, 1000 की आ जाएगी भाई, लेके तो जाओ कम से कम। भारतीय संस्कृति की माँ बहन क्यों कर रहे हो? क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? नहीं भाई, होल इंडस्ट्री, पूरी दुनिया देखने वाले यूट्यूब सब्सक्राइबर, चैनल, लाइव वीडियो पर तुम जहां पर जा रहे थे निकल के, वो सारे इंसान चूतिया थे भाई, किसी ने नहीं देखा। सबकी आंखें नहीं थी भाई, किसी ने नहीं देखा आपने चड्डी पहनी थी नहीं पहनी थी, किसी ने नहीं देखा। दुनिया वैसे ही सवाल उठाई जा रही है कि भाई क्यों नहीं पहनी, क्यों नहीं पहनी, क्यों नहीं पहनी। दुनिया तो चूतिया है ना भाई, तुम लोग कुछ भी करते रहो, हम लोग देखते रहेंगे, खिकी करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई हम लोग अंधे हैं फिर हम लोग चूतिया हैं। कभी ना कभी तो बात आएगी ना अंदर से निकल के, भैंस कर क्या रहे हो यार तुम लोग? इंडस्ट्री के नाम पर नंगा नाच मरा रखा है तुम लोगों ने। ऑफ कोर्स बिना चड्डी के कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट? लेकिन महक खुशी मुखर्जी निकल जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, खुशी मुखर्जी निकल जाती है यार। मैंने थॉन्ग्स पहने थे, जिसे थॉन्ग्स बोलते हैं। मैंने स्ट्रिप ऊपर करके रखी थी। स्ट्रिप ऊपर कर रखी थी? कहाँ कर रखी थी? छाती पे? अरे मतलब थॉन्ग्स की भी स्ट्रिप्स कहाँ भाई? लास्ट टू लास्ट वेस्ट तक रहती है। तुम्हारी ऐसी कौन सी स्टेप है जो हमें दिख ही नहीं पा रही है? तुमने थॉन्ग्स पहन रखा है लेकिन हमें दिख नहीं रही। कहाँ थी स्ट्रिप्स? छाती पर थी? कहाँ लटका के घूम रही थी तुम? मतलब यार किसी चीज की हद होती है। झूठ बोल दिख रहा है साफ साफ वीडियो के कि इसने कुछ भी नहीं पहना था केवल गोल्डन ड्रेस के अलावा, एंड ये बोल रही है कि थॉन्ग्स पहन रखे थे। ट्रांसपेरेंट थॉन्ग्स पहन रखे होंगे, सॉरी, ट्रांसपेरेंट पहन रखे, हमें दिख नहीं पाए थे, हमारी आंखें तो अंधी थी ना, भूल गया था भाई। हम तो चूतिया बैठे, ऑडियंस चूतिया है। मैंने पहना था, पहली बात। खुशी के थॉन्ग्स का गायब होना मतलब कि हृदय के से सिंह गायब होना। भाई ये सब देखने के बाद में ना उर्फी के लिए मेरे पास में इज्जत थी, मैं उर्फी को बड़ा ही रेस्पेक्टली व्यू करता था। लेकिन ये सब देखने के बाद में ना भाई उर्फी की इज्जत ना 10 गुना ऊपर जा चुकी है कि कम से कम उसने कभी नंगा नाच तो नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग का यूज करके क्रिएटिविटी वाली चीजें बनाई हैं भाई। उसने वेस्ट मटेरियल को यूज करके नई चीजें बनाई हैं। बेशक कुछ दिखता होगा उसके कपड़ों में उल्टा सीधा नया, लेकिन कम से कम इतना गंदा तो नहीं दिखता था। लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है। भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका। मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता। फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों हैं। अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रही थी, मैं ढक रही थी। ढकने को ही चूती औरत उसको अनकंफर्टेबल होना बोलते हैं। तुम्हारे 2 इंच का कपड़ा है, हवा चलेगी, तुम्हारी गांठ दिखेगी, तुम छुपाओगे तो उसको अनकंफर्टेबल होना ही बोलते हैं भाई। तुम दिखा दोगे तो उसको ना नंगा नाच बोल देंगे, तुम छुपाओगे तो उसको अनकंफर्टेबल होना ही बोलेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। ये ऑनेस्टली ना के ज्ञान मत चौदा करो हमें कि भाई मैं ये कर रही थी कि मैं वो कर रही थी। हमें दिखा है कि तुम क्या कर रही थी। खड़े के सीन गायब हो चुके हैं, उसको पता भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट लॉन्डो, मुझे एक बात बताना, वो पीछे दीवार का कलर कौन सा था? नहीं भाई, मतलब शिरीन चोपड़ा को ना इतनी चूतिया चोपड़ा हो चुकी है भाई, वो उसको जरा सा भी होश नहीं है कि भाई वो कितने मटके लेके जा रही है, 2 मटके हैं या 4। और मैं सच बताऊं तो मुझे ना 4 मटके दिख रहे हैं, जो कि एक लाल कपड़े से ढके हुए हैं। 2 मटके तो, हाँ कलर दूसरा है वो बात अलग है। कोई कुआं है क्या आसपास में? जी नहीं, कुएं का तो पता नहीं, लेकिन प्यासे बहुत हैं हवस के। आपको उतरवाना हो तो बताए, प्यास बुझा सकते हो आप लोगों की। नहीं भाई, लौंडे इतने प्यासे बैठे हैं ना मार्केट में क्योंकि तुम लोगों को ड्रेस के साथ में नंगा कर देंगे, तो तुम्हें नंगा होने के आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई। तुम ये छुपा सकते हो अपने हस्तिनापुर को। एक तो यार मैं ना खुशी मुखर्जी से इतना परेशान था ना भाई कि मैं इंस्टाग्राम खोल के बंद कर दिया था एक बार तो। मतलब मैं 3-4 दिन तक ऑनलाइन नहीं आया था खुशी मुखर्जी के चक्कर में, मेरी फीड इतनी गंदी हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन फिर मैंने 2-4 दिन बाद ब्रेक लेने के बाद जब ओपन किया तो मुझे एक नया कैरेक्टर देखने को मिल गया, शिरीन चोपड़ा, इसकी माँ का भोसड़ा।
भाई ये वो बंदी है ना जो हमेशा ऊपर का पहनना भूल जाती है, और अगर पहनती भी है ना तो पहनती नहीं है भाई, ये लपेट के आ जाती है 2 इंच की टेप को। मात्र गिनती की 2 इंच की टेप होगी जो केवल छुपाने के काम में आएगी, और बाकी सब कुछ दिख जाएगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग साड़ी के ऊपर पल्लू रखना भूल जाते हैं, लेकिन भाई ये ब्लाउज पहनना भूल जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ऐसी फेम का, ऐसे नाम का क्या फायदा जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो, लोग तुम्हें आके गालियां दे दें? क्या जरूरत है ऐसे नेम की और फेम की? और तो और ये कौन सी चूती औरत होती है भाई जो साड़ी के ऊपर सर ढक पल्लू ढकना भूल जाए, समझ में आता है, लेकिन तुम ब्लाउज ही पहनना भूल गए हो। तुम भाई तुम ये भी क्यों पहन के आ रहे हो यार? ये 3 इंच का रुमाल लपेट के आने की क्या जरूरत है? तुम बिना उसी के आ जाओ ना। हम जब देख रहे हैं ढंग से, अपनी नीयत को गंदा कर रहे हैं तो ढंग से ही कर लेंगे ना। चोरी 2 रुपए की हो या 2 करोड़ की, जेल तो 10 साल की होनी है ना, तो कर लेते हैं ना फिर ढंग से। भाई हम लौंडों को ना शीशे में बाल सेट करने के बाद में भी ऐसा रहता है कि अरे यार ये अब ये बाल ऐसा क्यों हो गया यार, ये बाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लड़कियां भाई ये नंगा होकर के आ रही हैं, और ये लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोग सेक्सी लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, हॉट लग रहे हैं, गॉर्जियस लग रहे हैं, लौंडे मरेंगे पे। लौंडे मर तो रहे हैं भाई, लेकिन तुम पर नहीं, तुम्हारे बॉडी पार्ट पे मर रहे हैं। और ये कौन सी चीज है भाई? तुम एक सिर्फ एक यहाँ धागा है, एक यहाँ धागा है, उसी से तुम काम चला रहे हो। तुम्हें जरा सा भी ये डर नहीं कि अगर हल्का सा झटका लगा तुम्हारे तरबूज हिले और तुम्हारा तरबूज फट भी जाएगा, दुनिया के तुम नंगा हो जाओगे भाई। मैं ये सब नहीं देख सकता भाई, ये सब होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता भाई। मैं जा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा पच नहीं पा रहा भाई। ये चादर और ये 2 इंच के रुमाल, ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रहे। तो तुम लव यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ में। तुम इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कुछ कर सकते हो कर दो। आज की मजदूरी मेरी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है? लव यू, बाय। अरे यार अग्रवाल जी का भी कॉल आ गया। हेलो, हाँ बोलो अग्रवाल जी, क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे घर से काले रंग की चुन्नी गायब होगी भाभी की? अबे यार देखो अग्रवाल जी, ऐसा है ना कि तुम पहले अपने घर की चुन्नियों कच्छियों का ना होश रखा करो। ये चीजें ना मुझसे नहीं संभाली जाती हैं कि मतलब तुम्हारी कच्छी गायब हो गई, चुन्नी गायब हो गई। भाई कुछ संभाल के रखो ना। अब ठीक है, तुम आ जाओ यार, दिलवाता हूँ तुम्हें चुन्नी काले रंग की। भाभी को संभाल के रखा करेंगी चुन्नी अपनी। चोर बहुत घूम रहे हैं तो चुन्नियों की, रुमालों की। रखो फोन।